रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है। सर लिख दिया, अब इसको लिख दे x का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। अब मैंने फार्मूला यूज़ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक मरतबा प्लस लिख देना है, एक मरतबा आपने इसको माइनस लिख देना है। आपने सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना होगा। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक मरतबा x प्लस 8 हो जाएगा, फिर x माइनस 8 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है जी प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5x का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 125 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन को देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। एक मरतबा आपने क्वेश्चन को लिख देना है। सर हमने क्वेश्चन एक मरतबा लिख दिया, 125 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, 5x स्क्वायर, अब 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब मैं इन दोनों से 5 को कॉमन करूँगा तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 25। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला अंदर अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मरतबा a प्लस बी होगा, एक मरतबा a माइनस बी होगा। अब आपने ये सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो बाहर का 5 अपनी जगह, x के साथ एक मरतबा 5 ऐड होगा, x के साथ एक मरतबा 5 सब्ट्रैक्ट होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाएंगे जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 को देखते जाइए। ये है अपना पार्ट नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, 7x का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 63 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन को देखते जाइए। मैं मार्कर चेंज करके आपको रिज़ल्ट दिखा सकता हूँ। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, 7x स्क्वायर माइनस 63। 7x स्क्वायर अपनी जगह, 63 को लिख दो 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब इन दोनों से मैं 7 को कॉमन कर सकता हूँ, अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। अब 7 अपनी जगह, इसको लिख दे x का होल स्क्वायर, 9 को लिख दे 3 का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मरतबा प्लस होगा, एक मरतबा माइनस होगा। अब मैं इसको सर्कल करूँगा, ये मैंने सर्कल लगा दी। किसके ऊपर अप्लाई करना है, ब्रैकेट वाले अंदर चीज़ के ऊपर। तो हमारा रिज़ल्ट होगा, एक मरतबा x प्लस 3 होगा, इनटू में x माइनस 3 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर। ये मैंने कौन से गलत पार्ट, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक यही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन लिख दिया, 49। ये किसका स्क्वायर है, 5 का। x को ले लो, ऊपर स्क्वायर उठा लो। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होगा। फिर आपने a माइनस बी करना होगा। इसको सर्कल करोगे, इसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यानी 5x के साथ 7 8 होगा। 5x में से 7 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 5 को देखें। क्या लिखा हुआ है, 16x का स्क्वायर है, माइनस में y का स्क्वायर। अब इसकी सॉल्यूशन देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो,
16x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 16 को आपने लिख देना है 4x ऊपर का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस लिखोगे, एक मर्तबा आपने नेगेटिव लिख देना है। इसको सर्कल कर दोगे, मैंने सर्कल कर दिया, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। तो 4x के साथ y को 8 कर दो, फिर 4x से y को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है आपका पार्ट नंबर 6, 121 लिखा हुआ है, 121x का स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है 169 y का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन किस तरह होगी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे, एक मर्तबा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 169 y का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 11, साथ में x जोड़ दोगे, ऊपर का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 13, साथ में y लिखोगे, ऊपर का होल स्क्वायर। अब आपका फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस लिख दोगे, एक मर्तबा आपने नेगेटिव लिख देना है। इसको मैंने कर दिया सर्कल। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, 11x के साथ 13y ऐड होगा, फिर 11x के साथ 13y सब्ट्रैक्ट होगा। क्या कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। बस आपके सिंपल मतलब ये था कि आपने ये फार्मूला बस नोट करना था। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपकी याद दहानी के लिए ये फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो स्क्वायर बने, दरमियान में प्लस हो, एक मर्तबा प्लस लिखना है, एक मर्तबा आपने नेगेटिव लिख देना है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फार्मूला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 को करेंगे। इसके लिए आपने कुछ फार्मूले सीखने होंगे। एक फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी, N2 में होगा ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों को लेके मैं चलूँगा, इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो अब सॉल्यूशन को प्रॉपर देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे, सर लिख दिया, 12xy होगा, 9y का स्क्वायर होगा, माइनस 49 होगा। अब आगे देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, ये आपका ऑलरेडी ए स्क्वायर बनेगा, ये लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3y का होल स्क्वायर। तब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना है, अब आपने बनाना है 2ab, ए की जगह 2x, बी की जगह 3y, तो माइनस 49। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं फार्मूला अप्लाई कर चुका हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके लिखने का तरीका क्या होगा, इधर से 2x उठा लो, इधर से 3y उठा लो, इधर से प्लस उठा लो, ऊपर लिख दो होल स्क्वायर। अब 49 को लिखेंगे a7 का स्क्वायर। अब ये पूरा आपका ए स्क्वायर बना, ये पूरा आपका बी स्क्वायर बना। इसको एक मर्तबा इसके साथ प्लस कर दो, फिर एक मर्तबा नेगेटिव कर दो। तो 2x प्लस 3y में प्लस 7 ऐड हो गया। फिर आगे क्या होगा, 2x प्लस 3y में 7 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगी जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 14xy लिखा हुआ है, प्लस 49y का स्क्वायर है, माइनस क्या है, 4 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सॉल्यूशन देखते जाइए। एक मर्तबा आपने क्वेश्चन को लिखना है,
एक मरतबा आपने क्वेश्चन लिख दिया, ये आपका क्लियर हो गया। 49 y का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या फार्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब मैं इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये ऑलरेडी आपका होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बना सकते। 49 का क्या बनता है? 7, साथ में जोड़ दो y, ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 7y माइनस 4। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके लिखने का तरीका है, इधर से x उठा लो, इधर से 7y उठा लो, उधर से प्लस उठा लो, ऊपर लिख दो होल स्क्वायर माइनस 4। अब आगे क्या करोगे सर? x प्लस 7y होगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, इसको लिख दो 2 का होल स्क्वायर। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मरतबा प्लस लिख दोगे इस तरह, ये आपने लिख दिया, इसको सर्कल कर दो, यानी 2 इसके साथ ऐड होगा, फिर 2 इससे सब्ट्रैक्ट होगा। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, x प्लस 7y में प्लस 2 को ऐड कर दो, फिर x प्लस 7y में से 2 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपका रिक्वाइर्ड क्या बनेगा? आंसर बनेगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है अपना पार्ट नंबर 3। कितना लिखा हुआ है? 25x का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 30xy लिखा हुआ है, फिर प्लस 36y का स्क्वायर है, माइनस 1 है। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी कि सॉल्यूशन किस तरह होगी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो। सर हमने एक मरतबा क्वेश्चन लिख दिया, 36y का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला आपसे अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अप्लाई कर देते हैं। 25 को लिखते हैं 5, साथ में x जोड़ दो, ऊपर का स्क्वायर, फिर 36 को आगे लेके आओ, 36 साथ में y जोड़ दो, ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 2। पहले 5x होगा, फिर 6y होगा, फिर माइनस 1 होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आप देखते जाइए, फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इधर से 5x उठा लो, इधर से 6y उठा लो, इधर से प्लस उठा लो, ऊपर का लिख दो होल स्क्वायर, 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई होगा, ये एक a स्क्वायर माइनस ये आपका a स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ गया। एक मरतबा प्लस लिखोगे, एक मरतबा आपने नेगेटिव करना है। अब मैंने जो बॉक्स बनाया है इसके ऊपर मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। 5x प्लस 6y के साथ प्लस 1 को ऐड कर दोगे, 5x प्लस 6y के साथ माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है अपना प्रॉब्लम नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? 64x का स्क्वायर है माइनस 64xy होगा, प्लस 16y का स्क्वायर होगा, माइनस 81। सॉल्यूशन को देखते जाइए कि इसकी सॉल्यूशन होगी किस तरह से। अब आपने करना क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो, प्लस 16y स्क्वायर तरतीब मैंने दे दी, 64 को पीछे लेके गया, माइनस 81। अब इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, 64 8x का होल स्क्वायर और 16 किसका है? 4y, साथ में y जोड़ दोगे। अब आगे नेगेटिव आ रहा है तो माइनस 2, a की जगह 8x, b की जगह 4y माइनस 81।
अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इधर से 8x उठा लोगे, इधर से 4y को उठा लोगे, अब इधर से आएगा माइनस, ऊपर आएगा होल का स्क्वायर माइनस 81, 8x माइनस 4y ऊपर का होल स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। अब जिसको मैंने बॉक्स में डाला इसके ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस लिखोगे, एक मर्तबा माइनस। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए 8x माइनस 4y के साथ 9 को 8 कर दो, फिर इसी 8x माइनस 4y से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है अपना पार्ट नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 22xy लिखा हुआ है, प्लस 121 y का स्क्वायर है माइनस 16। अब इस क्वेश्चन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर हमने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दिया, प्लस 121 y का स्क्वायर माइनस 16। अब इसके ऊपर एक फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा, वो फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब आगे देखते जाइए इसके लिखने का तरीका, x का होल स्क्वायर 11y का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 11y माइनस 16। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इधर से x उठा लो, इधर से 11y उठा लो, इधर से नेगेटिव, ऊपर का होल स्क्वायर। ये है 16, इसको लिख दो 4y का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करोगे, अब आपने आगे फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस लिख दोगे, एक मर्तबा नेगेटिव। इसको मैंने सर्कल कर दिया जी आपके सामने, इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये इसके साथ पहले ऐड होगा, 11y प्लस 4 होगा, फिर ये चीज़ इससे सब्ट्रैक्ट होगी, x माइनस 11y, फिर क्या होगा माइनस 4। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। कोई कन्फ्यूजन, नो सर। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 को करेंगे। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, y का स्क्वायर माइनस 25। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 36 को लिखो 6, साथ में x जोड़ दो, ऊपर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 81 को लिख दो 9, फिर साथ में y जोड़ दो, ऊपर का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 6x, b की जगह 9y माइनस 25। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने का तरीका, 6x उठा लोगे, फिर 9y को उठा लोगे, फिर अंदर आ जाएगा माइनस, ऊपर का होल स्क्वायर, माइनस 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा आपने प्लस लिख देना है। चलो मैंने प्लस लिख दिया, एक मर्तबा आपने नेगेटिव लिख देना है। अब आप देखते जाइए, यानी 6x माइनस 9y के साथ ये एक मर्तबा प्लस में चला जाएगा, फिर 6x माइनस 9y के साथ एक मर्तबा नेगेटिव में चला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 को करेंगे, तो देखते जाइए इसकी सलूशन। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इधर से 3 उठा लो, इधर से 5 उठा लो, तो 3 को 5 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाइड।
रिज़ल्ट आएगा 15। अंदर की वैल्यू कितनी है 8। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 15 बने प्लस माइनस से 8 आ जाए। तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाइड करूँ इससे 15 भी आता है। 3 को अगर मैं 5 में 8 कर दूँ तो 8 भी आता है। तो बस आपने अंदर ये दोनों लिखने हैं, एक हमारा 3 था, एक हमारा 5 था, इसके साथ x जोड़ दो, इसके साथ x जोड़ दो। ये अलग पेयर होगा, ये अलग पेयर। पहले से 3x को कॉमन कर दो, x प्लस 1, दूसरे से 5 को कॉमन कर दो, x प्लस 1। x प्लस 1 को दोबारा कॉमन कर दो, इनटू में आएगा 3x प्लस 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए, सॉल्यूशन देके एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, एक मर्तबा क्वेश्चन लिख दिया, वही तरतीब है। इधर से 7 उठा लो, ये मैंने 7 उठा लिया, लास्ट से 2, लेकिन 2 के साथ नेगेटिव है तो -2, तो रिज़ल्ट होगा -14 ज़रब से। अंदर की वैल्यू -5। अगर मैं 5 में से अगर मैं अंदर क्या लिखूँगा 7x², यानी -7x में अगर +2x जोड़ दिया जाए तो 14 भी बनता है और -5 भी बनता है। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से 7x को कॉमन कर दो, x -1, दूसरे से +2 को कॉमन कर दो, इसको दोबारा कॉमन कर दोगे, इनटू में आएगा 7x + 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख देना है, एक मर्तबा मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। इधर से मैंने 3 उठा लिया, 3, लास्ट आपका क्या है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 18। अंदर क्या है -9। अगर मैं अंदर क्या लिख दूँ -3 और -6, -3 और -6 से -9 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है और इसी +18 भी बनता है। इसके साथ x जोड़ दो, इसके साथ भी x +6। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। 3x को कॉमन कर दो, x -1, -6 दूसरे पेयर से कॉमन कर दो, इसको दोबारा कॉमन कर दो, इनटू में होगा 3x माइनस क्या होगा 6 होगा। अब इससे मैं 3 को कॉमन कर सकता हूँ, वो मैं बाहर लिख दूंगा x -2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका ये पार्ट। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इधर क्या लिखा होता है 1 और पीछे क्या है 16। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 16। अंदर की वैल्यू है 10। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 16 प्लस माइनस से 10, तो 8 और 2 है, 8 2 से 10 भी आता है और 16 भी आता है। 8 x जोड़ दोगे, 2 x जोड़ दोगे +16। ये आपका अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x को कॉमन कर दो, दूसरे से +2 को कॉमन कर दो। अब इसको दोबारा कॉमन कर दोगे, इनटू में x + 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर इसकी तरफ जाएंगे। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, लिख दिया। इधर से 1 ये 20 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये मैंने मल्टीप्लाइड, इससे 20 आ गया और अंदर क्या है -9। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 20 और 9 बने, वो 4x और 5 हैं, क्योंकि 20 भी आता है और 9 भी आता है। ये आपका अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दोगे, x -4 -5 को कॉमन कर दोगे, ये फिर x -4 को दोबारा कॉमन कर दोगे, x -5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
अब आप देखते जाइए, सॉल्यूशन को देखते जाइए। नेक्स्ट पार्ट, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर लिख दिया, इधर 1 है, 1 10 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -10 के साथ, -10, अंदर की वैल्यू 3, दो ऐसी वैल्यू यानी +5x -2x -10, ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दो, x + 5 -2 को कॉमन कर दो, x + 5, x + 5 को दोबारा कॉमन कर दो। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बेस्ट विशेस, गुड लक।